स्टार्ट करता हूँ NaCl से। सर बचपन से NaCl खाते आए हैं, आज बता दो आखिर में नमक दिखता कैसे है। सर आज बता ही दो आखिर में नमक दिखता कैसे। चलो आज शुरू करते हैं नमक की कहानी। बच्चों नमक एक आयोनिक सॉलिड है, सॉल्ट एक आयोनिक सॉलिड है जिसमें जो Cl माइनस है ना, हमारा जो Cl माइनस है बच्चों वो CCP बना रहा है, ठीक है ना। CCP कोई दूसरा नाम है FCC, समझे या नहीं समझे। यानी कि जो Cl माइनस होगा ना वो आपके पूरे फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा और साथ साथ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। इस क्यूब के बच्चों ध्यान देना, इस क्यूब के फेस सेंटर पे और कॉर्नर पे कौन होगा, फेस सेंटर पे और कॉर्नर पे कौन होगा, जल्दी बताओ। Cl माइनस होगा, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात बच्चों Na प्लस जो होता है ना, Na प्लस जो होता है ना विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर टेट्रा, यहाँ पे ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड में। अब मुझे सबके सब बताओ भाई, सबके सब मैसेज करके बताना, अगर हमारा Cl माइनस FCC बना रहा है तो आप बताओ कितने हो गए रे क्लोरीन, बताओ। FCC में नंबर ऑफ एटम कितने बताए थे मैंने, आप सबके सब मैसेज करके बताओ रे। आपको अगर मैंने अच्छे से बताया होगा तो आप बोलोगे सर FCC में 4 नंबर ऑफ एटम होते, तो क्लोरीन कितने हमारे पास, 4 क्लोरीन है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आया, अगर उन्होंने वेरी गुड, अगर उन्होंने CCP बोला तो क्लोरीन हमारे पास 4 है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब मुझे बताओ 4 क्लोरीन है तो मुझे बताओ टेट्राहाइड्रल वाइड कितने हो गए रे, तो आप बोलोगे सर 8, इसके डबल होते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड, 8 टेट्राहाइड्रल वाइड और बच्चों 4 ऑक्टाहाइड्रल वाइड। समझे या नहीं समझे, बताओ सब, यहां तक की बातें क्लियर है सबको। जितने नंबर ऑफ, हाँ जितने नंबर ऑफ एटम उसके डबल टेट्राहाइड्रल वाइड और उसके उतने ही ऑक्टाहाइड्रल वाइड होते। बहुत अच्छे, हमें तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड से मतलब है। फिलहाल हमारी उनकी मांगे क्या है कि Na आपका ऑक्टाहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे सर अगर 4 ऑक्टाहाइड्रल वाइड है, अरे सुनो, अगर 4 ऑक्टाहाइड्रल वाइड है तो Na प्लस कितने इसमें प्रेजेंट होंगे, तो आप बोलोगे सर 4 Na प्लस प्रेजेंट है। ऑल ऑक्टाहाइड्रल वाइड में Na प्लस प्रेजेंट है, 4 ऑक्टाहाइड्रल वाइड 4 Na प्लस। तो अब मुझे बता फार्मूला क्या हुआ सर, फॉर्मूला बना आपका बच्चों, फॉर्मूला बना देखो Na4Cl4, मैंने 4 को कॉमन निकाला, क्या बचा NaCl, क्या बचा NaCl। आज पता चला NaCl कैसा बना, आज पता चला सबको NaCl का फॉर्मूला NaCl क्यों है, बताओ सबके सब हाँ या ना। बहुत खतरनाक चीज, आपने सोचा भी नहीं होगा और आपको ये भी पता चल गया है कि NaCl का फॉर्मूला NaCl क्यों है, हमने निकाला ना। दूसरी बात आपने अभी लिखा कि सर, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली चीज आपकी काम की, कौन सी, बहुत ध्यान से सुनना सर, देखो ये वाली चीज काम की है। Cl माइनस आपका CCP बनाता है और Na प्लस प्रेजेंट है ऑल ऑक्टाहाइड्रल वाइड में। अब काम की चीज सुनो बच्चों, 4 NaCl हमें मिले, 4 NaCl। सर ये जो होता है ना ये NaCl, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, दिस इज फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, और ये आगे वाली चीज दिख रही है ना आपको 4, दिस इज फॉर्मूला यूनिट। क्या नई चीज सबको समझ में आई, दिस इज फॉर्मूला यूनिट, जो फॉर्मूला के आगे लिखी जाती है, समझ में आया सबको। तो अगर क्वेश्चन पूछा NaCl के लिए फॉर्मूला यूनिट क्या है, तो याद रखना NaCl के लिए फॉर्मूला यूनिट क्या है बच्चों, बताओ सबके सब 4। द फॉर्मूला यूनिट फॉर NaCl इज 4। अब फॉर्मूला यूनिट का क्या मतलब है पता है आपको, अगर मैं किसी यूनिट सेल की बात करूं और अगर आपसे पूछूं NaCl के एक यूनिट सेल के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना मजा आ जाएगा, NaCl के एक यूनिट सेल के अंदर कितने NaCl है, तो आपका आंसर होगा सर 4 NaCl है। दिस इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट। एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर टोटल NaCl कितने होंगे, बोलो 4 NaCl हो गए, दैट इज योर फॉर्मूला यूनिट। सबको फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड समझ में आया, मैसेज करो हाँ या ना। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और फॉर्मूला यूनिट सबको क्लियर है, बताओ हाँ या ना। बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन तो ये था, लेकिन क्वेश्चन तो ये था बच्चों, आपने अभी पढ़ा, आपने क्या पढ़ा सर, Cl माइनस आपका CCP बनाता है और Na प्लस आपका क्या बनाता है बच्चों, बोलो। Na प्लस इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहाइड्रल वाइड। तो मेरा क्वेश्चन है सर जी, बच्चों मेरा क्वेश्चन है Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बताओ सबके सब।
अगर Na प्लस ऑक्टाहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सबका आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल सही, मैं बता रहा हूं बिल्कुल भी सही आना चाहिए आंसर। गायत्री ऑक्टाहाइड्रल वाइड लिखा है मैंने, टेट्राहाइड्रल वाइड नहीं लिखा। ऑक्टाहाइड्रल वाइड बोले तो 6 एटम, ऑक्टाहाइड्रल वाइड बोले तो 6 एटम। सोडियम, अरे ऑक्टाहाइड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? 6 होगा यार। क्वेश्चन था का है, मैं बता रहा हूं ना, अगर सॉलिड स्टेट आपको पहले से आता है तब जाके सारी चीजें क्लियर होगी। क्या सभी को क्लियर है? Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये बात क्लियर है सबको? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इज 6। बताओ सबके सब। अगर हाँ, अगर Na प्लस ऑक्टाहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाइड का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का होगा। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, खतरनाक, मैं बता रहा हूं खतरनाक से भी खतरनाक बात। अगर आपको देखो Na प्लस आता है और Cl माइनस आता है तो मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे? सर इनका जो चार्ज होता है ना बच्चों, इसका चार्ज होता है +1 और इसका होता है -1। बच्चों इनके चार्ज का अगर मैं रेशियो लूं तो क्या आएगा बताओ? 1:1 आएगा। अरे हाँ या ना, बताओ जल्दी। अगर इनके चार्ज का मैं रेशियो लूं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं चार्ज रेशियो, अगर ध्यान देना, चार्ज रेशियो अगर 1:1 है तो मैं यहाँ पे लिख दूं सोडियम और क्लोरीन में, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो अगर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो डेफिनेटली बच्चों अगर रेशियो ये वाला सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी क्या होगा बोलो? 6:6। यानी कि अगर यहाँ पे 1:, आगे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना? बस इतना याद रखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो, चार्ज रेशियो अगर 1:1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na भी आपको 6 पता है, तो क्लोरीन का भी क्या होगा बच्चों? सेम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस और Cl माइनस सबको समझ में आए? बताओ हाँ या ना। याद देखो, ये याद रखने का तरीका बताया मैंने। अगर चार्ज 1:1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 तो इसके भी कितने होंगे? 6 होंगे। अब आपको एक NaCl के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब यहाँ पे देखना। कौन चला गया रे? चलो चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मैं लिख दूं NaCl की अगर मैं बात करूं तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबल। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि बच्चों Cl माइनस आपका क्या बनाता है बोलो? CCP बनाता है। और Na प्लस आपका क्या बनाता है? इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहाइड्रल वाइड। सबसे पहले तो ये डिब्बा आपको याद होना चाहिए, ये डिब्बा आपको याद होना चाहिए बच्चों। इसके बाद आपको पता चल गया है कि सर फॉर्मूला आता है 4NaCl। 4 इज फॉर्मूला यूनिट, 4 इज फॉर्मूला यूनिट और NaCl इज अ फॉर्मूला। NaCl इज अ फॉर्मूला, बहुत अच्छे। सर कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो तो बताइए थोड़ा सा, तो आ जाएगा 6:6। क्या सभी को ये वाले, ये सब क्वेश्चन क्लियर है? 1 2 3 मैसेज करो हाँ या ना, बोलो बच्चों। क्या NaCl आपको क्लियर है? थोड़ा इसको मैं अब निकाल के दिखाता हूं। देखो बच्चों NaCl एक्चुअल में कैसे दिखता है, ये देखो यहाँ पे, आपको मजा आ जाएगा अभी। हाँ कैसे दिखता है मैं बता रहा हूं कि NaCl की अरेंजमेंट किस तरह से होती है। देखो Cl माइनस तो आपका FCC बनाता है, तो Cl माइनस को FCC पे लगाओ। सर Cl माइनस, ध्यान देना बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। Cl माइनस, रेड वाले Cl माइनस ये बड़े होते हैं, Cl माइनस निगेटिव चार्ज थोड़ा सा बड़ा होता है। Cl माइनस, Cl माइनस कॉर्नर पे भी होते हैं और बच्चों कहां पे होते बताओ? और फेस पे भी होगी। ये देखो Cl माइनस, ये भी Cl माइनस है रेड वाला, बीच में होते फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होते, आगे वाले, पीछे वाले, नीचे वाले। Cl माइनस मैंने दिखा दे बच्चों। Na प्लस जो होते हैं ना वो यहाँ पे होते टेट्राहाइड्रल वाइड में, ऑक्टाहाइड्रल वाइड में दिखाई दे रहे सबको Na प्लस, यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल वाइड में होते, एजेस पे होते Na प्लस, सब एजेस पे होते Na प्लस। ये देखो सारे एजेस पे Na प्लस, 12 एजेस है, 12 एजेस पे Na प्लस। क्या सभी को आइडिया आ गई कि NaCl कैसे दिखता है? Na आपका ब्लू होगा और Cl माइनस आपका कैसा होगा जल्दी बताओ? रेड होगा। आपको कोई नहीं पूछेगा कैसा दिखता है, लेकिन मैंने बता दिया कि NaCl कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। दिख रहा है सबको हाँ या ना, बताओ अभी बच्चों। NaCl समझ में आ रहा है ना आपको? Cl माइनस आपका, हाँ Cl माइनस आपका CCP बना रहा है और ये आपका वाइड में प्रेजेंट है, ये आपका ऑक्टाहाइड्रल वाइड में। फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं, आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा। बस मैं वापस से बता रहा हूं, सबसे पहले बात क्या याद रखने मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? Cl माइनस CCP बना रहा है
दूसरी बात, Na प्लस ऑल ऑक्टाहाइड्रल में प्रेजेंट है। अगर CCP है या FCC है तो आपको पता है, अगर 4 एटम्स है, 4 Cl माइनस है बच्चों, अगर बच्चों 4 Cl माइनस है तो 4 ऑक्टाहाइड्रल वाइड है। अगर 4 ऑक्टाहाइड्रल वाइड है तो Na प्लस भी 4 है, तो आ जाएगा Na4Cl4। 4 को कॉमन निकालो तो फॉर्मूला बन जाएगा NaCl, फॉर्मूला यूनिट आ जाएंगी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या आएगा बच्चों? 6:6। NaCl क्लियर है? बताओ, अब बताओ NaCl सबको क्लियर है? बोलो बोलो। अरे ये होने के बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। ये होने के बाद क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट सेशन जो है ना हमारा कल का, सैटरडे का, कल जो सेशन होगा ना, जीओसी तो नहीं, अभी मैं सॉलिड स्टेट पूरा खत्म ही कर देता हूँ 2 लेक्चर में, उसके बाद जीओसी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर एक लिंक नहीं टूटनी चाहिए आपकी, ठीक है ना बच्चों। आप ऐसे डिसकनेक्ट मत हो जाना। देखो आज हम पढ़ेंगे सीजियम क्लोराइड कैसे दिखता है। बच्चों ध्यान देना, सीजियम क्लोराइड का भी बता दो सर। अरे सर बता तो दो, तो आपको याद रखना है, एक ही 2 लाइन याद रखनी सर। आपका जो क्लोरीन माइनस है ना, वो आपका ना सिंपल क्यूबिक बनाता है। अब सिंपल क्यूबिक आप सबको पता है। और बच्चों सीजियम जो है ना वो आपका क्यूबिकल वाइड में प्रेजेंट है, ध्यान देना, वो आपका प्रेजेंट है बच्चों क्यूबिकल वाइड में। अब सब बच्चे क्या करते हैं पता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मुझे सब के सब बताओ, सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बताओ। सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, सबके सब बताओ। एकदम स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था मैंने सिंपल क्यूबिक, तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि सिंपल क्यूबिक के अंदर एक नंबर ऑफ एटम होता है, यानी कि Cl माइनस तो एक ही है हमारे पास। बहुत अच्छे। और सिंपल क्यूबिक के अंदर बताओ क्यूबिकल वाइड कितनी होती है, सब बताओ, सबके सब बताओ। बच्चों सिंपल क्यूबिक के अंदर क्यूबिकल वाइड कितनी प्रेजेंट होती है, नीचे 4 ऊपर 4, जल्दी बताओ सबके सब। अरे भाई सिंपल क्यूबिक के अंदर एक ही तो क्यूबिकल वाइड होगी। सिंपल क्यूबिक के अंदर किसने बोला 8? कैसे यार, कुछ भी क्वेश्चन का आंसर मत दो। मैंने क्यूबिकल वाइड पूछा है, जो बनता है ऊपर 4 नीचे 4 एटम से। 4 एटम नीचे 4 एटम ऊपर, ये क्यूबिकल वाइड है। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर एक ही क्यूबिकल वाइड है, तो आप बोलोगे सर सीजियम भी एक है हमारे पास। सबको क्लियर है ये बात? जल्दी बताओ। अरे सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? एक होता है। और क्यूबिकल वाइड भी कितनी होती है सिंपल क्यूबिक के अंदर? एक ही तो होती है। समझ में आया? पहले बताओ ये वाली चीज। तो हमारे पास सीजियम भी एक है और क्लोराइड भी एक है। बोलो बच्चों ये बात सबको क्लियर है? सबके सब बताओ मैसेज करके हाँ या ना। जब मैंने, ध्यान से सुनना, जब मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ाया था तो मैंने बोला था Z कितना आता है सिंपल क्यूबिक का? 1 आता है। तो अगर Cl माइनस सिंपल क्यूबिक बनाता है तो सिंपल क्यूबिक में Cl कितने आएंगे? एक ही तो आएगा। और सिंपल क्यूबिक के अंदर एक क्यूबिकल वाइड प्रेजेंट होती है, ऊपर 4 एटम नीचे 4 एटम, और ये क्यूबिकल वाइड तो एक ही प्रेजेंट है हमारे पास। तो हम बोलेंगे उसके अंदर ही आपका सीजियम प्लस है। तो फॉर्मूला आ जाएगा, बोलो 1 सीजियम क्लोराइड, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, ये आपका आ गया फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला ऑफ सीजियम क्लोराइड। और फॉर्मूला यूनिट क्या आ गई जल्दी बताओ? 1 इज फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, वेरी गुड, दिस इज योर फॉर्मूला। देखो सीजियम क्लोराइड को अच्छे से समझो, इसके बाद सारे आसान है, इसके बाद सारे आसान है। जल्दी बताओ सबको फार्मूला यूनिट और फॉर्मूला समझ में आया सीजियम क्लोराइड का? फार्मूला यूनिट और फॉर्मूला बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करो हाँ या ना। फॉर्मूला आ जाएगा सीजियम क्लोराइड CsCl, और फॉर्मूला यूनिट आ जाएंगी एक। अब क्वेश्चन उठता है सर चार्ज रेशो क्या है इनका? देखो अब आपको पता है सर सीजियम प्लस आपका प्रेजेंट है किसके अंदर? क्यूबिकल वाइड के अंदर। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सीजियम का? बताओ आप सबके सब, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम? बताओ व्हाट। सर ये अगर क्यूबिकल वाइड के अंदर प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ जाएगा, बोलो 8 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा इसका, क्योंकि सर ये क्यूबिकल वाइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया यहां तक की बातें? जल्दी बताओ, अगर ये क्यूबिकल वाइड के अंदर प्रेजेंट है सीजियम, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाइड का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का होगा। अब मुझे बताओ, अब सबके सब बताओ, सीजियम क्लोराइड में चार्ज रेशियो क्या होता है बच्चों? +1, और इसका होता है बच्चों -1। तो आप बोलोगे 1:1। अगर चार्ज रेशियो ऐसा है तो मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा? तो आप बोलोगे सर अगर इसका भी 8 है तो इसका भी क्या होगा बताओ? 8 ही होगा। बच्चों समझ में आया सबको कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो?
कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो समझ में आया, और चार्ज तो कोई नहीं पूछता, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो समझ में आया। बताओ जल्दी सबके सब। सीजियम क्लोराइड, देखो मैं बता रहा हूँ सीजियम क्लोराइड समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैंने पढ़ा है सिंपल क्यूबिक में सारे सारे एक एटम होता है जेड, और ये भी पढ़ा था क्यूब के अंदर एक ही आपकी ये होती है क्या, क्यूबिकल वाइड होती है। अब आपको अगर पूछे कोई सीजियम क्लोराइड के बारे में तो आप बोलोगे सर, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात बच्चों सुनना, मजा आ जाएगा आपको। आपको क्या याद रखना है सर, आपका क्लोराइड क्या बनाता है, सिंपल क्यूबिक, और सीजियम आपका प्रेजेंट है किसमें, क्यूबिकल वाइड में। आपका फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट 1 और फॉर्मूला सीजियम क्लोराइड। और बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या आ जाएगा, 8:n। आप बोलो क्लियर है सबको, 3 पॉइंट क्लियर है, मैसेज करो हाँ या ना। 1 2, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में कहां से लाया, तो उसका आंसर है बच्चों क्यूब से लाया ना मैं, कोऑर्डिनेट ये वाइड से लाया, वाइड से कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, वाइड से कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, और पैकिंग से फॉर्मूला मिलेगा। समझ में आया सबको, पैकिंग से फॉर्मूला मिलेगा और वाइड से मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी बात सुनना, दूसरी बात सुनना अभी अच्छे से ध्यान से सुनना बच्चों। तो अभी तक हमने दो क्रिस्टल पढ़े, एक तो NaCl और दूसरा Cl-। Cl देखो सीजियम क्लोराइड थोड़ा सा मतलब सिंपल था, लेकिन आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, अब आएगा मजा। सर फ्लोर देखो, अब मैं बोलूं कैल्शियम अगर आपका प्रेजेंट है, ध्यान देना बच्चों, कैल्शियम +2 अगर आपका प्रेजेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, सिंपल बात है अभी। तो अगर कैल्शियम +2 आपका CCP बना रहा है और फ्लोरीन आपका प्रेजेंट है, अगर फ्लोरीन आपका प्रेजेंट है ऑल टेट्राहेड्रल वाइड में, तो अब मुझे बताना बच्चों कैल्शियम कितने आएंगे मेरे पास, मैसेज करके बताओ सब अपना आंसर, कैल्शियम कितने आएंगे मेरे पास, बताओ सबके सब। अगर कैल्शियम CCP बना रहा है या फिर FCC बना रहा है तो बोलो कैल्शियम कितने आएंगे मेरे पास, बोलो यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कितने आएंगे, बोलो जल्दी, कैल्शियम कितने आएंगे सबके सब बताओ। अगर कैल्शियम CCP बना रहा है तो आप बोलोगे सर 4 कैल्शियम आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब सब बताओ, अगर 4, अब अभी हमें चाहिए टेट्राहेड्रल वाइड कितने हैं, ये तो निकल रहे सर 4 है, 4 कैल्शियम है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एटम के डबल, यानी कि बोलो कितने टेट्राहेड्रल वाइड है, 8 टेट्राहेड्रल वाइड है। और सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड में कौन प्रेजेंट है, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड में कौन प्रेजेंट है बताओ, फ्लोरीन प्रेजेंट है बच्चों। तो आप बोलोगे सर हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं, 8 फ्लोरीन है, ये 8 फ्लोरीन 4 कैल्शियम, बोलो समझे या नहीं समझे, सब बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है सर जी, ऐसे लिख के बताओ। हाँ सर कैल्शियम 4 कैसे आए और फ्लोरीन 8 कैसे आए, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको, क्लियर है, हाँ सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, अब मुझे बताओ सर कैल्शियम कितने हमारे पास, सर कैल्शियम 4 है और फ्लोरीन कितने बताओ, 8 है, तो 4 को अब कॉमन क्या ले सकते हो आप कॉमन क्या ले सकते हो जल्दी बताओ, सर कॉमन क्या ले सर, अरे सर कॉमन कुछ मत लो, आपने बताया था हमें क्या करना होगा, बच्चों सब बताओ क्या करना होगा, एक मिनट, हाँ सबके सब बताओ क्या करना पड़ेगा। देखो यार मैं लिख देता हूं सर, कैल्शियम 4 है मेरे पास और फ्लोरीन 8 है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपलेस्ट रेशियो रहूंगा बच्चों, 4 1 जा 4, 4 2 जा, हाँ 4 2 जा 8, तो आ जाएगा सर CaF2। क्या कॉमन निकाला मैंने, क्या कॉमन निकाला, यहां से 4 कॉमन निकाला बच्चों, 4 कॉमन निकाला। आप सोचो ना ऐसा, अगर मैं 4 कॉमन निकालू तो आप बोलोगे सर 4 बाहर CaF2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ CaF2 आपका फॉर्मूला हो गया, दिस इज फॉर्मूला, और 4 क्या है बताओ जल्दी से, फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट, अब बताओ फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूला। अब बताओ CaF2 तक, यहां तक बातें सब बच्चों को क्लियर है। देखो जानबूझ के धीरे धीरे ले रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना ये वाले। अब मुझे बताओ, आप ध्यान देना बच्चों, आपको अभी ये बातें पता चली कि सर कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज और फ्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, ये बात तो क्लियर है सर जी।
और अभी हमने पढ़ा कैल्शियम +2 आपका बनाता है CCP, और फ्लोरीन कहां पे प्रेजेंट है, तो लिख दू ऑल टेट्राहेड्रल वाइड के अंदर। अब मुझे बताओ, अब सब बताओ, चार्ज का रेशियो क्या आया, 2:1। बच्चों हाँ या ना बताओ जल्दी से, चार्ज रेशियो 2:1, एग्री हो सबके सब? अब मजा आएगा। अब मुझे बताओ फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेता हूं मैं। अब कैल्शियम का तो नहीं पता, लेकिन फ्लोरीन का कहां से आएगा बताओ। सर अगर फ्लोरीन टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है तो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, बताओ सब बताओ, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? तो 4 आएगा ना, जो टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन के नीचे 1 है, तो फ्लोरीन के नीचे 4 है, तो कैल्शियम के नीचे कितने लिखूं, जल्दी बताओ आप सबके सब। 2 है इधर। हाँ आप समझे क्यों बता रहा था मैं। अगर आपको चार्ज का रेशियो पता है तो एक का कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता है, तो दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। सर एक ये डबल है, तो सर अगर ये 4 है तो ये 8 हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखने का तरीका है, ठीक है ना बच्चों। अब मुझे बताओ क्या सभी को ये वाला, ये वाली बातें समझ में आई? मैसेज करो हाँ या ना। कैल्शियम फ्लोराइड समझ में आया सबको? अनुष्का, भरत, गायत्री, नेहा, प्रतीक्षा, तनुश्री, तुषार, वैभव, देखो सबको क्लियर है ना अभी किस तरह से हमने रेशो निकाले? अब अभी देखो ध्यान से, हाँ सुनना अच्छे से। देखो मैंने बता रहा हूं ना, एक आयोनिक सॉलिड नहीं समझ में आया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आएगा, तीसरा नहीं तो चौथा आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको कि क्या चल रहा था। देखो अभी आप मैंने पढ़ा है कैल्शियम फ्लोराइड जो था, इसको फ्लोराइड बोलते, इसको क्या बोलते बच्चों, फ्लोराइड, ठीक है ना। अब इसमें मैंने आपको बताया कि कैल्शियम +2 आपका बना रहा था सीसीपी, सीसीपी बना रहा था आपका, और फ्लोरीन कहां पे प्रेजेंट था, ऑल सॉरी ऑल टेट्राहाइड्रल वाइड के अंदर। तो आपको क्या मिला सर, आपको मिला 4CaF2 मिला बच्चों। अब यहाँ पे आप सभी को पता है सर ये तो फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला यूनिट है, वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का कितना था, 8:4, ऐसे याद रख सकते हो। ये 3 चीजें के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अब देखो बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक की अगर बातें क्लियर है तो अभी इसको देख लो, ये फ्लोराइड है ना। अब मैं क्या कर देता हूं बच्चों, कैल्शियम +2 की जगह पे मैं लिख देता हूं O-। ध्यान देना, यहां तक तो आप सभी को क्लियर है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां तक तो आप सभी को क्लियर है। अब मैं कैल्शियम +2 की जगह पे लिख देता हूं O-, यानी कि एनाइन लिख देता हूं मैं O, यहाँ पे O-, और फ्लोरीन की जगह पे मैं लिख देता हूं Na+। मजा अब आएगा। क्या आप सभी को यहाँ पे चेंजमेंट समझ में आया? अब ये हो गया आपका एंटी फ्लोराइड, यानी कि फ्लोराइड का उल्टा, दैट इज NaO। याद रखना मैं Na2O की बात कर रहा हूं। ये कैसे आया वो बता रहा हूं मैं, Na2O। तो अगर ऑक्सीजन आपका CCP बना रहा हो और Na आपका ऑल टेट्राहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट हो, तो बच्चों आप सबके सब बताओ, बच्चों सबके सब बताओ कितने ऑक्सीजन होंगे, मैसेज करो। आपके ऑक्सीजन कितने होंगे जल्दी बताओ। अगर ऑक्सीजन CCP बना रहा है तो ऑक्सीजन कितने होंगे, मैसेज करो। तो सब जानते हैं अभी सर 4 ऑक्सीजन होंगे, और अगर 4 ऑक्सीजन है तो मुझे बताओ टेट्राहाइड्रल वाइड कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 8 टेट्राहाइड्रल वाइड होंगे, और हर टेट्राहाइड्रल वाइड में सोडियम प्रेजेंट है, तो सोडियम कितने होंगे, 8 Na होगा सर जी। तो 8 Na और 4 ऑक्सीजन, तो क्या बना बच्चों, देखो Na8O4, तो क्या बना, तो आप बोलोगे सर 4 कॉमन ले लो तो 4 Na2O। बोलो समझ में आया सबको? दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द फॉर्मूला यूनिट। अब मुझे बताओ, अब सबके सब बताओ सोडियम किस में प्रेजेंट है, Na+ किस में प्रेजेंट है, जल्दी बताओ। अब मैं चार्ज लिख देता हूं Na और -2, तो Na का आ जाएगा सर +1 और ऑक्सीजन का आ जाएगा -2, तो 1:2 आ जाएगा चार्ज बच्चों, हाँ या ना? 1:2 आ जाएगा चार्ज का रेशियो। अब ये बात सबको समझ में आई सर, Na+ है और ऑक्सीजन -2 है, तो चार्ज आ जाएगा 1:2। अब मुझे बताओ सोडियम कहां पे प्रेजेंट है आपका, सोडियम कहां पे प्रेजेंट है, सब मैसेज करके बताओ। सर सोडियम प्रेजेंट है टेट्राहाइड्रल वाइड के अंदर, यार देख लो, पीछे चल जाता हूं मैं, ध्यान देना, वापस से चलो, वापस से चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे देखो, देखो बच्चों ध्यान से सुनना,
सर O माइनस आपका CCP बना रहा है, Na प्लस आपका ऑल टेट्राहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है। अगर ये CCP बना रहे तो 4 ऑक्सीजन है, तो 8 टेट्राहाइड्रल वाइड है, 8 टेट्राहाइड्रल वाइड है तो सब में हमारा सोडियम प्रेजेंट है, तो सोडियम भी आपके कितने हो जाएंगे, 8 सोडियम हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताओ सोडियम किस में प्रेजेंट है, टेट्राहाइड्रल वाइड के अंदर। तो आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना होगा। अब किसी के मैसेज नहीं आए तो मैं रिमूव कर दूंगा। सोडियम टेट्राहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सोडियम का। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बता रहा हूं ना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहाइड्रल वाइड वाइड का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा बच्चों, एटम का होगा। तो आप बोलोगे सर अगर ऐसी बात है ना, देखना अभी, हाँ अगर ऐसी बात है ना, देखो ये Na प्लस है और ये O माइनस टू है, सर इसका +1 चार्ज, इसका -2, तो चार्ज आ जाएगा 1:2। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो इसका अगर 4 है तो ऑक्सीजन का कितना होगा आप बताओ। अगर इसका 1 है तो इसका 2, 8 आ जाएगा। समझे या नहीं समझे, 4:8, 4:8। सबको अभी मजा आ रहा है बच्चों, सबके सब बताओ। अभी सच में बताओ, अगर मैंने आपको 2 लाइन बता दी, कैल्शियम किस में प्रेजेंट है, फ्लोरीन किस में प्रेजेंट है, तो आप पूरी कहानी लिख के रख दोगे ना। देखो इधर देखो, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, NaCl, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, बस एक चीज याद रख लो, सारी दुनिया आपके कदमों में, मुट्ठी में। एक चीज याद रख लो सर, NaCl माइनस आपका CCP बनाता है, बहुत अच्छी बात है, और Na प्लस आपका प्रेजेंट है ऑल ऑक्टाहाइड्रल वाइड में। ये 2 लाइन आपको याद करनी है। दूसरी, सर ये तो बहुत आसान है सर, Cl माइनस आपका सिंपल क्यूबिक बना रहा है और सीजियम प्लस आपका प्रेजेंट है क्यूबिकल वाइड के अंदर, क्यूबिकल वाइड के अंदर। सर कैल्शियम +2 आपका बना रहा है CCP, और यहाँ पे Na प्लस आपका बना रहा है, सॉरी यहाँ पे CCP कौन बना रहा है, O-2, यहाँ पे O-2 आपका CCP उल्टा है। देखो इसका कैटाइन CCP बनाता है, बहुत सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, इसका कैटाइन CCP बना रहा है और इसका एनायन CCP बना रहा है, ध्यान देना। इसका एनायन प्रेजेंट है आपका ऑल टेट्राहाइड्रल वाइड के अंदर, और बच्चों इसका कैटाइन यानी कि Na प्लस, इसका कैटाइन प्रेजेंट है आपका ऑल टेट्राहाइड्रल वाइड के अंदर। भाई कहानी सुनो, कितनी इंटरेस्टिंग बात बताई मैंने, देखो बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया। सर याद रखने का तरीका, सर CaF2 में कैल्शियम जो है ना प्लस वाला वो CCP बनाता है, यहाँ पे माइनस वाला आपका CCP बनाता है। सर यहाँ पे फ्लोरीन आपका ऑल टेट्राहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका सोडियम मतलब जो यहाँ पे निगेटिव ऑल टेट्राहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है, और यहाँ पे पॉजिटिव वाला ऑल टेट्राहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको एंटी फ्लोराइड बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंटी फ्लोराइड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो आप सबको पता है सर, इसका आ जाएगा 6:6, 8:8। इसका बोलो यार, फ्लोरीन का सर टेट्राहाइड्रल है तो फ्लोरीन टेट्राहाइड्रल में प्रेजेंट है तो 4, तो 4:8, इसका आ जाएगा 4:2 उल्टा। बोलो अब यार समझे या नहीं समझे, 1 2 3 4, बोलो क्या यहां तक की बातें बच्चों सभी को क्लियर है एकदम अच्छे से, मैसेज करो हाँ या ना सबको। अगर आपको सपने में भी कोई बोले ना, देखो मैं कैसे लगता हूं, मैं कैसे याद रखता हूं, मुझे कैसे पता है सर, उन्होंने पूछा कैल्शियम फ्लोराइड में F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, बोलो कितना होगा सब बताओ। कैल्शियम, अरे सर जी इसका -1 है, इसका +2 है, सर ये टेट्राहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 4 होगा सर जी। तो कैल्शियम का कितना होगा, 8 होगा सर जी। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है आपके लिए, मैंने बोला NaCl में, बोलो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, बोलो सबके सब Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बोलो। तो आप बोलोगे सर 6 होगा, बहुत आसान चीज बता दी, Cl माइनस का भी 6 होगा। समझ में आ रहा है ना आपको क्या बता रहा हूं मैं, तो भाई बहुत, देखो कैल्शियम फ्लोराइड में, सॉरी Na2O में बच्चों, माइक बंद कर दो। देखो NO2 में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, और O माइनस का बताओ कितना होगा। तो आपको पता है सर ऑक्सीजन CCP बनाता है और ये टेट्राहाइड्रल वाइड में प्रेजेंट है, तो इसका Na प्लस का तो कितना होगा, 4 होगा,
और ऑक्सीजन का होगा बच्चों 8। आप सभी को क्वालिटी समझ में आई कि हमने किस तरह से पढ़ा? आप सभी को फील हो रहा है ना हमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? मैंने पूछा Na2O की फॉर्मूला यूनिट बताओ, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला यूनिट इसकी भी 4 होगी। 4 ऐसे आया था ना 4Na2O, फॉर्मूला यूनिट इसकी भी 4 होगी। देखो मैं फॉर्मूला यूनिट भी लिख लेता हूं। देखो NaCl, उसके बाद सीजियम क्लोराइड, उसके बाद बच्चों CaF2 और Na2F। याद रखना टेबल बहुत काम की चीज है। फॉर्मूला यूनिट की अगर बात करूं तो इसकी फॉर्मूला यूनिट सर होगी 4 1 4 4। हो गई याद? बोलो बच्चों समझे या नहीं समझे? एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl, एक यूनिट सेल के अंदर एक सीजियम क्लोराइड, एक यूनिट सेल के अंदर 4 कैल्शियम फ्लोराइड और एक यूनिट सेल के अंदर 4 एंटी फ्लोराइड। क्या सभी को फॉर्मूला यूनिट याद है? फॉर्मूला यूनिट याद है? बोलो आया मजा सबको? यहां तक के आयोनिक समझ में आए सबको? अब हम डायमंड पढ़ेंगे बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। डायमंड से पहले हम जिंक पढ़ेंगे, उसके बाद डायमंड। चलो अब सबके सब रिजॉइन कर लो, सबके सब रिजॉइन कर लो। इसके बाद क्या ही चीज पढ़ाऊंगा मैं, कते ही जहर चीज पढ़ेंगे अभी। इसके बाद मजा आ जाएगा। चल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो।